एक बार एक लड़का अपने घर से सिर्फ इसीलिए भाग जाता है क्योंकि उसके पापा उसे बाइक नहीं दिला रहे थे। वो भागता हुआ चला जा रहा है कि उसके पैरों में कुछ चुभता है। वो देखता है कि उसने गलती से अपने पापा के पुराने जूते पहन लिए हैं। जूते में एक कील निकल आई है, वही उसके पैरों में चुभ रही है। वो वहाँ से थोड़ी दूर पर जाकर पार्क में एक बेंच पर बैठ जाता है और बड़बड़ाता है कि जब तक मैं कमाकर अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। आखिर पापा जो हैं इतने सारे रुपए क्या करेंगे, साथ लेकर जाएंगे। तभी वो पॉकेट में हाथ डालता है और देखता है कि पापा का बटुआ गलती से उसके पॉकेट में आ गया है। अब वो सोचता है कि अब पता चलेगा पापा का राज, जो बटुआ हम लोगों से छुपा के रखते हैं, किसको कितने रुपए दे रखे हैं, कितने रुपए कहाँ जमा है, सारा पता चल जाएगा। वो बहुत गुस्से से बटुए में हाथ डालता है तो उसमें से एक छोटी सी डायरी मिलती है जिसके पहले पेज पर लिखा हुआ होता है 40,000 रुपए बेटे के लैपटॉप के लिए उधार। जी हाँ, पापा ने 2 साल पहले बेटे के लिए एक लैपटॉप खरीदा था। अब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और सोचता है कि पापा ने 40,000 रुपए मेरे लैपटॉप के लिए उधार है। अब वो दूसरा पेज पलटता है, 40,000 रुपए बेटे के एडमिशन के लिए उधार, जो कि पापा ने 1 साल पहले उसका एडमिशन कराया था। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया था। वो पन्नों को पलटता जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो आखिरी पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा होता है कि 50,000 रुपए उधार बेटे की नई बाइक के लिए। अब वो डायरी पॉकेट में रखकर घर की तरफ चल देता है। जब वो रास्ते में जा रहा था तभी उसके पैरों में कील चुभ जाती है और उसके पैरों से खून बहने लगता है क्योंकि पापा के जूते बहुत पुराने हो गए थे जिसकी कील चुभ रही थी। वो घर पर जाकर देखता है तो वहाँ पापा नहीं थे। फिर उसे समझ में आ जाता है कि पापा कहाँ मिलेंगे। वो दौड़ा दौड़ा पास के बाइक एजेंसी पर जाता है जहाँ देखता है कि पापा उसके लिए नई बाइक बंधा रहे थे। वो पापा से मना कर देता है कि पापा घर चलिए, अब मुझे बाइक नहीं चाहिए, इसमें से कुछ पैसे के आप जूते ले लीजिएगा, बाकी सारा रुपया वापस कर दीजिए। पापा मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, साइकिल से ही स्कूल जाऊंगा और जल्दी ही बड़ा होकर मैं आपके सारे कर्ज उतार दूंगा। ये सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाप और बेटे दोनों गले से लिपट जाते हैं। दोस्तों, वो बच्चे बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके माँ बाप उनके साथ होते हैं। हर बच्चे को अपने माता पिता का दर्द समझना चाहिए और पूरी उम्र उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बच्चों की अच्छाई के लिए बहुत और बहुत कुछ करते हैं जिन्हें ना तो लिखा जा सकता है, न सोचा जा सकता है और ना ही बताया जा सकता है।